Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching Al's Weaver channel. This video is a requested video and in this video I am gonna share with you latest Q card topic. Describe an unusual meal that you had. So ये टॉपिक जो है बहुत पूछा जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा और अगर आपका एग्ज़ाम अप्रैल के फर्स्ट वीक या मिड तक है तो आपको जो है ये क्यू कार्ड अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो आपको एक ऐसे मील के बारे में बताना है जो आप ओकेजनली यानी कि खाया है आपने कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर आप खाते हो। आपको कोई ऐसा अनयूजुअल मील बताना है जो आपने टेस्ट किया हो। एंड बुलेट्स ऑफ दिस क्यू कार्ड इज व्हेन डिड यू ईट इट, कब आपने खाया था, वेयर डिड यू ईट इट, कहाँ पर, विद हुम यू हैड द मील, किसके साथ थे आप जब आपने ये मील खाया, एंड व्हाई डू यू थिंक इट वाज अनयूजुअल, और आपको क्यों लगता है कि एक यूनिक और अनयूजुअल मील था। सो यही टॉपिक है आज का और ये टॉपिक बहुत इजी है। इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी मैं आज आपके साथ। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि एक सिंगल नोटिफिकेशन भी आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिंपल आंसर। Last summer, during the month of June, I had the opportunity to attend a traditional Indian wedding in the vibrant city of Jaipur, India. कहते हैं पिछली गर्मियों की बात है, जून का महीना था, मुझे चांस मिला कि मैं एक ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग जो है जयपुर सिटी में वो इंजॉय कर सकूं। The wedding was held at a magnificent palace and a very close friend from my university accompanied me. कहते हैं कि जो वेडिंग थी वो मैग्निफिसेंट पैलेस यानी कि बहुत ब्रिलियंट लुक थी वहाँ पैलेस की, बहुत सुंदर पैलेस था और मेरे बहुत से कुछ फ्रेंड्स ने जो है मुझे कंपनी थी वहाँ पर, जो मेरे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड थे। The wedding was quite lavish and glamorous with stunning decoration and a vast array of food options. कहते जो वेडिंग थी बहुत ज़्यादा रिच थी, मतलब वेडिंग की लुक जो थी वो रिच थी, ग्लैमर से भरी हुई थी और बहुत अच्छी डेकोरेशन, बहुत स्टनिंग इंटरेस्टिंग डेकोरेशन की गई थी और बहुत सी वैरायटी के वहाँ पर फूड ऑप्शंस थे। ड्यूरिंग द रिसेप्शन आई हैड एन incredibly unusual vegetarian Indian meal that I will never forget. कहते रिसेप्शन के टाइम पर मैंने एक अद्भुत अनयूजुअल वेजिटेरियन मील जो है वो टेस्ट किया जिसका टेस्ट मैं कभी नहीं भूल सकता या सकती। The venue was adorned with colorful drapes, twinkling fairy lights, delicate flower arrangements. कहते जो वेन्यू था वो इतना खूबसूरत था, किस तरह से अरेंज किया हुआ था, कलरफुल ड्रैप्स यानी कि दुपट्टों की आप कह लो या किसी कपड़े से कलरफुल उसकी डेकोरेशन की गई थी। फेरी लाइटिंग थी वो चमकर आ रही थी और उसके साथ साथ बहुत सुंदर से फ्लोरल अरेंजमेंट थी। There were numerous food stalls offered a wide variety of Indian dishes from different regions and all of them were vegetarian as the wedding hosts are very strict vegetarian. कहते वहाँ पर बहुत सी फूड स्टॉल्स थी जहाँ पर वैरायटी ऑफ डिशेस थी और जो डिफरेंट क्यूजन से रिलेटेड थी, बट जो सारा ये मील था, जो सारा फूड था वो वेजिटेरियन था क्योंकि जो वेडिंग होस्ट जिन्होंने की थी, जो जिनके घर में शादी थी वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे। The unforgettable meal began with an assortment of appetizers including paneer tikka, aloo chaat, dahi bhalla, which were all incredibly flavorful and beautifully presented. कहते कि मील अनफॉरगेटेबल स्टार्ट होता है जो आपके स्टार्टर्स होते हैं उनसे, उनमें पनीर टिक्का था, आलू चाट थी और बहुत ही ज़्यादा वो फ्लेवरफुल थे और बहुत सुंदर उनकी प्रेजेंटेशन थी। उसके बाद है नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन द मेन कोर्स। जैसे ही हमने मेन कोर्स की तरफ गए यानी कि पहले स्टार्टर दिया उसके बाद मेन कोर्स आया विच कंसिस्ट ऑफ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन डिश विद अ मॉडर्न ट्विस्ट। कहते एक फ्यूज़न फूड हमने टेस्ट किया, बहुत यूनिक था जिसमें ट्रेडिशनल इंडियन डिश को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ ब्लेंड किया हुआ था। द हाईलाइट ऑफ मील वाज अ डिश कॉल्ड गुची पुलाव, उसे कहते थे गुची पुलाव, विच वाज अ राइस डिश मेड द विद रेयर एंड एस्टोनिक मॉडर्न मशरूम्स। कहते
उस डिश को, उस राइस को पकाया गया था बहुत अलग तरीके से, और उसमें जो है मोरेल जो मशरूम्स हैं उसका एक्सट्रैक्ट जो मान के चलो वो बीच में ऐड किया था। द मशरूम्स वर एक्सट्रीमली टेंडर एंड हैड अ स्मोकी अर्थी फ्लेवर दैट परफेक्टली कॉम्प्लीमेंटेड द अरोमेटिक बासमती राइस एंड द ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस। कहते सच पूछो तो जो मशरूम थे जिनका उनका जो टेक्सचर था बीच में वो बहुत ज़्यादा स्मोकी था, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, अर्थी फ्लेवर आ रहा था, और वो डिश अपने आप में राइस के साथ वो मिक्स होकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट की तरह जो थे वो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, और इतनी अच्छी तरह से वो ब्लेंड हुए थे एक साथ स्पाइसेस कि जो मुंह में घुलते ही जा रहे थे। Alongside the pulav there was a dish called बैंगन पटियाला। कहते इसके अलावा, पुलाव के अलावा एक डिश और थी जिसका नाम था बैंगन पटियाला। बैंगन पटियाला which was a spicy eggplant curry infused with the flavor of roasted cinnamon seeds and peanuts। कहते एग प्लांट को, स्पाइसी एग प्लांट को करी के साथ इन्फ्लुएंस करके उसे मॉडर्न टच दिया गया, जिसमें फ्लेवर के लिए रोस्टेड सीमन सीड यानी कि तिल डाला गया और पीनट जो है वो ऐड किया गया, मूंगफली ऐड की गई। द करी हैज़ अ रिच नटी टेस्ट एंड वेलवेटी टेक्सचर दैट वाज ट्रूली डिलाइटफुल। कहते एक जो उसकी करी थी वो इतनी रिच, इतनी न्यूट्री टेस्ट थी, और इतना उसका टेक्सचर जो है इतना स्मूथ, इतना वेलवेटी था कि वो ट्रूली जो है इंटरेस्टिंग पार्ट था और डिलाइटफुल पार्ट था। इन एडिशन टू दीज मेन कोर्सेज वी आर ऑल्सो सर्व्ड साइड लाइक गार्लिक नान, cucumber raita and tangy turmeric chutney. The combination of flavor and texture in each dish was culinary revelation, and it was unlike any Indian meal I had ever experienced before। कहते इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके साथ साथ साइड में हमें जो है गार्लिक नान, रायता एंड इमली की चटनी जो है वो टेंगी फ्लेवर था, और ये कम्बिनेशन जो था टेक्सचर का एंड फ्लेवर का वो सारी ही डिशेस को परफेक्ट बना रहा था, और वह उस मील का जो टेस्ट है वो कभी नहीं भूल सकता। दिस मील इज़ अनयूजुअल ड्यू टू यूनिक इंग्रेडिएंट्स एंड इनोवेटिव कुकिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन क्रिएटिंग दिस डिशेस। कहते ये मेरे लिए इसलिए अनयूजुअल था क्योंकि बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए थे, और इसे पकाने के लिए जो कुकिंग टेक्निक यूज़ की गई थी वो बहुत इनोवेटिव थी, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल का कम्बिनेशन था। फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ मोरेल मशरूम इन द गुची पुलाव वाज अनएक्सपेक्टेड। और ये जो था ये अनएक्सपेक्टेड था कि इसके साथ मशरूम भी जा सकते हैं। एंड बैंगन पटियाला वाज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ ब्लेंडिंग द ट्रेडिशनल फ्लेवर विद द कंटेम्प्रेरी अप्रोच। एक मॉडर्न अप्रोच के साथ ट्रेडिशनल फ्लेवर को मिक्स करना एक परफेक्ट एग्जांपल था इसका। In the end, yeah, to conclude, the extraordinary meal left a lasting impression on me, not only because of its exciting flavors and ingredients, but also because of the memorable experience of attending an Indian wedding and sharing this special meal with my friends। कहते मेरे लिए ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, और एक ऐसा मोमेंट था, एक ऐसा इंप्रेशन इसने मेरे माइंड पर छोड़ा, ना सिर्फ फ्लेवर्स और इंग्रेडिएंट की वजह से बल्कि इसलिए भी मेरे लिए मेमोरेबल था कि मैंने ये मील अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। द वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर एंड द डिलीशियस फूड एंड द जॉय ऑफ ओकेजन मेड इट एन अनफॉरगेटेबल कुलिनरी एडवेंचर। कहते मेरे लिए जो माहौल था, जो फूड की रिचनेस थी एंड जो ओकेजन था, इन सारी चीज़ों ने मिलकर मेरे लिए ये एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बना दिया। सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी, क्योंकि बहुत सारे सिंपल आंसर्स जो हैं आपने पढ़े भी होंगे, प्रिपेयर भी करे होंगे, बट आपने अनयूजुअल मील में मोस्टली नॉन वेजिटेरियन के ही सिंपल आंसर देखे हैं। सो इस टाइम जो है हमने वेजिटेरियन को लेकर ये सिंपल आंसर बनाया है। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो बेझिझक लाइक और शेयर का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ी अप्रिशिएशन मिलती है कि येस कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ इतनी सी हेल्प आपकी तरफ से चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर लो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की वेट कर रहे हो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट।